99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपालिश्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। बिहार में आज से इंटर की परीक्षाएं शुरू हो गई है। इधर परीक्षा शुरू होते ही प्रश्न पत्र लीक होने की अफवाहें भी सामने आने लगी है। पटना जिले के दुल्हिन बाजार में इंटर के प्रश्न पत्र और उत्तर परीक्षा केंद्रों के बाहर बांटे और बेचे जा रहे हैं। आरा जिले में भी इंटरनेट मीडिया पर इंटर परीक्षा के प्रश्न पत्र वायरल हो रहे हैं। हालांकि इनकी सत्यता की परख होनी अभी बाकी है। प्रशासन ने ऐसी किसी अफवाह पर कार्रवाई की बात कही है। प्रशासन ने प्रश्न पत्र लीक होने की पुष्टि नहीं की है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि यहाँ किसी की शरारत भी हो सकती है। पटना जिले के पालीगंज एसडीओ मुकेश कुमार सिंह का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उनका कहना है कि वायरल प्रश्न पत्र पिछले साल का भी हो सकता है। ऐसा पहले भी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किया जा चुका है। सारण के मशरक में बहन को परीक्षा दिलाने जा रहे एक युवक को ट्रक ने कुचल डाला, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान तख्त गांव निवासी ब्रजनंदन ठाकुर के पुत्र इंद्रजीत कुमार उर्फ राजू ठाकुर के रूप में की गई है। वो अपनी बहन संध्या कुमारी को बाइक से इंटर की परीक्षा दिलवाने जा रहा था। मशरक तरिया एसएच पर गलिमापुर गांव के पास एक बेलगाम ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि राजू के शरीर के पर खच्चे उड़ गए। हादसे में इंटर परीक्षा संध्या की हालत गंभीर है। प्राथमिक चिकित्सा के बाद उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। मौत से आक्रोशित लोगों ने मशरक तरिया एसएच को जाम कर दिया है। इधर दिगवारा में परीक्षार्थियों से भरे एक ऑटो को बस ने टक्कर मार दी, जिसमें 6 छात्र घायल हो गए। बिहार के नवादा जिले के रौ थाना क्षेत्र में बीती रात अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। रौ थाना क्षेत्र में पुराने रंजिश में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। इसी थाना क्षेत्र में कार्यरत एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी से 40,000 रुपए की लूटपाट की घटना सामने आई है। पुलिस दोनों मामलों की जांच में जुटी हुई है। बिहार पुलिस को तकनीकी उपकरण से लैस किया गया है। इसके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, बैलिस्टिक चश्मे, टेक्निकल लाइट आदि की खरीद की जानी है। इसके अलावा 33 करोड़ रुपए से नए वाहन भी खरीदे जाएंगे। वाहन खरीद के लिए राशि की स्वीकृति सरकार से मिल गई है, जबकि उपकरणों की खरीद के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय ने टेंडर जारी किया है। भोजपुर जिले के आरा में एक संदिग्ध को छात्र से पर्स छीनना महंगा पड़ गया। आरा टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवगंज दुर्गा मंदिर मोड़ के समीप छात्रों की भीड़ ने पर्स छीनने का आरोप लगाकर संदिग्ध युवक की सरेआम जमकर धुनाई कर दी। सरेआम मारपीट से अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना का वीडियो व फोटो इंटरनेट मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। घटना को लेकर काफी देर तक भीड़ लगी रही। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। गौरतलब है कि चंद रोज पूर्व ही छात्रों की भीड़ ने साइकिल चोरी करने का आरोप लगाकर संदिग्ध को बेरहमी से पीटा था। पटना के बैरिया में बना अंतरराज्यीय बस टर्मिनल अगले 15 दिनों तक चालू हो जाएगा। इस चरणबद्ध तरीके से चालू किया जाएगा। पहले चरण में यहां सिर्फ गया और जहानाबाद के लिए बसें चलेंगी। बैरिया में बनाए गए इस अंतरराज्यीय बस टर्मिनल को चालू करने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने रविवार को स्थल निरीक्षण किया। यहां उन्होंने प्रथम चरण में गया व जहानाबाद के लिए बस टर्मिनल शुरू करने पर अधिकारियों से बातचीत की। पश्चिमी चंपारण के बेतिया में बेखौफ अपराधियों ने सोमवार की सुबह उर्वशी सिनेमा रोड स्थित चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी में घुसकर लूटपाट की। इस दौरान फाइनेंसिंग कंपनी के ऑफिस बॉय राजू गुरु चौक निवासी जगत मोहन राव को मारपीट कर घायल कर दिया। उसका इलाज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हो रहा है। बदमाशों ने फाइनेंस कंपनी से एक लैपटॉप, 6 सेल फोन, करीब 20,000 रुपए लूटे हैं। लॉकर की चाबी नहीं रहने के कारण मोटी रकम लूटने से बच गई। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश बाइक से फरार हो गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश करते हुए कहा कि आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। बजट में शिक्षा पर जोर दिया गया। इसके तहत झारखंड समेत अन्य राज्यों के आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य मॉडल विद्यालय खोले जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य मॉडल विद्यालय खोले जाएंगे। देश में एनजीओ के साथ मिलकर सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाएगी। देश भर में 100 से ज्यादा सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत योजनाओं को शामिल किया गया। उच्च शिक्षा के लिए आयोग बनाया जाएगा।
धनबाद के केंदुआ स्थित मछली पट्टी में कचरे के ढेर के पास बम विस्फोट होने से 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए धनबाद के SNMMCH में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बच्चे कचरे के ढेर के पास बम को गेंद समझकर खेलने लगे थे। इसी दौरान बम विस्फोट हो गया, जिसकी चपेट में आने से 3 बच्चे बुरी तरह घायल हो गए, जिसमें एक बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है। शेष 2 बच्चों का इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र करकेंद में। क्या हुआ था? खेलने गया था। तो कहाँ पर उसका ऐसे घटना घटा? नहीं जानते हम, घर आए लड़का अपने दौड़ ले घर। कौन जगह है वो केंदुआ में? 1 नंबर। कितने लोगों को चोट लगा है? सुनने में तो आ रहा था रेगो में 2 था साथ। क्या नाम है इसका? इसका विवेक कुमार। अगला 2 दिन झारखंड और बिहार के लोगों के लिए बहुत ही कठिन रहने वाला है। अगले 2 दिनों में मौसम का हाल बहुत ही बुरा रहेगा। गणतंत्र दिवस के बाद से ही रांची समेत झारखंड के अन्य जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी है। इससे बीच रविवार को मौसम विभाग ने राज्य में शीतलहर की चेतावनी के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। आज सुबह 5:30 बजे से गोमो बरवाड़ी पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया। रेलवे ने इस ट्रेन को चलाने की घोषणा पहले से ही कर दी थी। दोनों जगहों से स्पेशल पैसेंजर ट्रेन बनकर चलेगी। इसके साथ ही बरकाकना डेहरी ऑन शोन पैसेंजर भी सोमवार से चलने लगेगी। मालदा टाउन से सूरत के बीच चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के लिए सोमवार से टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई। मालदा टाउन से 6 और सूरत से 8 फरवरी से ट्रेन चलेगी। इस ट्रेन में पहले की तरह सामान्य किराया चुकाना होगा। तत्काल टिकटों की भी बुकिंग हो सकेगी। वहीं आज से धनबाद समेत देश भर के 62 रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए ऑनलाइन खान-पान सेवा शुरू हो जाएगी। धनबाद रेल मंडल में धनबाद और चंद्रपुरा स्टेशन पर यात्री इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। मोबाइल से ऑर्डर बुक करने पर मनपसंद खाना यात्री की सीट तक पहुंच जाएगा। इसके लिए IRCTC का मोबाइल ऐप फूड ऑन ट्रैक अपलोड करना होगा। धनबाद नगर निगम ने अवैध पानी कनेक्शन रखने वालों के खिलाफ सोमवार को अभियान चलाकर कार्रवाई की है, जिसके तहत लिंडसे क्लब HE स्कूल रोड में अवस्थित रमेश RO वाटर नामक फर्म का अवैध पानी कनेक्शन को डिस्कनेक्ट किया गया है, जबकि अवैध पानी कनेक्शन करने के आरोप में संचालक से 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। निगम के अधिकारियों ने बताया कि इनके इलाके में जितने भी लोगों ने पानी का अवैध कनेक्शन गैर कानूनी तरीके से जोड़ रखा है, उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं।
बेस्ट चुनिए। टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Mania flow, rumor go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बेरमो के गांधीनगर थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह पति ने अपनी पत्नी की कुदाल से सिर पर वार कर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी मौके से भाग निकला और खुद ही ससुराल में फोन कर घटना की जानकारी दी। घटना कड़कपनिया टंकी एरिया की है। जब ससुराल पक्ष के लोग बेटी के घर पहुंचे तो उसका शव मिला। आरोपी पत्नी पर अवैध संबंध का शक करता था और इस बात को लेकर दोनों में अक्सर विवाद हुआ करता था। इसी शक में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा मामले की जांच में जुट गई है। तो सर ये हत्या है ना सर? हाँ, हत्या था। हत्या थे, इससे थोड़ा इनकार किया जा सकता। मर्डर है। हाँ, मर्डर है। अभी तक अपराधी मतलब सर पकड़ा नहीं गया है ना? नहीं। झारखंड के पूर्व मंत्री सह कांग्रेस नेता जलेश्वर महतो ने प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उपायुक्त सह निर्वाचित पदाधिकारी धनबाद को पत्र देकर ईवीएम के व्रजगृह को सील रखने की मांग की है। व्रजगृह को बगैर हाईकोर्ट के आदेश से नहीं खोलने की मांग की। उन्होंने कहा कि बाघमारा विधानसभा चुनाव 2019 के बाबत मतगणना को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जो मामला सुनवाई के लिए अभी लंबित है। ऐसी परिस्थिति में व्रजगृह में रखे ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाए और ईवीएम को निकालने की प्रक्रिया पर रोक लगनी चाहिए। तारीख को रिकाउंटिंग होगा, कोई रिकाउंटिंग होने नहीं जा रहा है। सिर्फ व्रजगृह को खोलने का हमको सूचना मिला है और उसमें से जो अनयूज्ड कर रहे हैं कि अनयूज्ड जो मशीन है उसको निकालेंगे वहाँ से। तो ये एक असमंजस की स्थिति है। अनयूज और यूज का मतलब ये डिफरेंस करना बड़ा कठिन काम है वहाँ पर, और इतना शॉर्ट टाइम में हो नहीं सकता है। और जबकि बाघमारा विधानसभा का जो परिणाम है उसके खिलाफ में हाईकोर्ट में केस चल रहा है, तो जब तक हाईकोर्ट से केस का निष्पादन नहीं हो जाए तब तक व्रजगृह नहीं खुलना चाहिए, कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। और अगर खुलना है तो हाईकोर्ट के परमिशन के साथ खुलना चाहिए।
सरायकेला के तिरुलडी स्वर्णरेखा नदी के समीप मैट्रिक परीक्षा पास करने वाले 7 छात्राओं का पिकनिक सह समागम का आयोजन किया गया। वहीं 24 वर्ष के बाद एक दूसरे से मिलने के बाद सभी छात्रों में खुशी की लहर देखी गई। पिकनिक सह समागम कार्यक्रम में हाई स्कूल तिरुलडी के तत्कालीन शिक्षक पद्मालोचन पांडे, असरल अली अंसारी, प्रहलाद महतो, हिमांशु कुमार महतो व स्कूल के कर्मी तुलसीदास महतो, शाहदेव महतो को शॉल उड़ाकर व मोमेंटो देकर छात्राओं ने सम्मानित किया। इस दौरान 1997 बैच के छात्र सुबीर कुमार ने कहा कि आज हम लोग जो भी हैं इन गुरुओं के कारण ही है। कोई फौज में सैनिक बनकर तो कोई शिक्षक बनकर देश की सेवा में जुटे हैं। ये सारे साथ ही साथ मोमेंटो 7 बैच के हम लोग स्टूडेंट हैं, हाई स्कूल तिरुलडी के हम लोग स्टूडेंट हैं। सभी लोग अपना वैल्यूएबल समय, अपना वैल्यूएबल टाइम, काम सभी को छोड़ते हुए हमारे साथ एक साथ आए हैं पुराने यादों को ताज़ा करने के लिए। और ये इसलिए भी हम लोग को और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज से 20 साल पहले हम लोग काफ़ी बच्चे थे, आज हम लोग खुद बाल बच्चेदार हो गए हैं और हम लोग काफ़ी खुशी की अनुभूति हो रही है। हमारे बहुत सारे मित्र जो उस टाइम में क्लास में कुछ ऐसे परफॉर्मेंस कर रहे थे। धनबाद के मैमको मोड़ से रविवार की शाम इनोवा कार से कुछ लोगों ने एक युवती का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद पुलिस ने सघन अभियान चलाकर युवती को बरामद कर लिया है। वहीं अपहरण करने के आरोप में इनोवा चालक सहित 2 अन्य लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मामले में सिटी एसपी आर राम कुमार ने बताया कि अपराध करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। अपहृत युवती बरामद हो गई है। हिरासत में लिए गए चालक और अन्य लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। अभी इस बाबत कुछ भी बता पाना असंभव है क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो सकती है। अब बरामद हो गया है। अब पुलिस उसमें तुरंत कार्रवाई शुरू किया है और उसी के वजह से लड़की बरामद हो गया है और लिखित आवेदन पर इस पर कार्रवाई हो। इनकी गिरफ्तारी या कुछ वैसा मतलब पूछताछ के लिए है, उसको गाड़ी का ड्राइवर और उनका है। धनबाद में सड़क सुरक्षा माह को लेकर योजना नामक सामाजिक संगठन ने रणधीर वर्मा चौक पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। इस दौरान कलाकारों ने सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों का पालन और अन्य चीजों को नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। संस्था के कार्यकर्ताओं ने बताया कि सरकार और जिला प्रशासन सड़क सुरक्षा को लेकर काफी संवेदनशील है। इसे लेकर जगह जगह नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जा रही है। ये सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। कोशिश कर रहे हैं, अरे ठिकाने लगा देंगे अभी लगा देंगे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर योजना एनजीओ के द्वारा यह नुक्कड़ नाटक सभा का आयोजन किया गया है रणधीर वर्मा चौक पे। और इस नुक्कड़ नाटक का माध्यम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना है और यही जागरूक लोग अपने घरों में भी जाकर अपने लोगों को भी जागरूक करेंगे। और इन्फोर्समेंट के अलावा जागरूकता ही एक ऐसा सशक्त माध्यम है, शिक्षा ही एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिससे हम स्व अनुशासित होकर के यातायात सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति संवेदनशील हैं। साहिबगंज टाउन हॉल में स्वास्थ्य विभाग ने सिविल सर्जन डॉक्टर डीएन सिंह के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बरहेट प्रतिनिधि पंकज मिश्रा शामिल हुए। उन्होंने सेवानिवृत्त सिविल सर्जन डॉक्टर डीएन सिंह और नवनियुक्त सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार को बुके और माला पहनाकर स्वागत किया। विभाग के पदाधिकारियों ने अंग वस्त्र और उपहार देकर सिविल सर्जन डॉक्टर डीएन सिंह की विदाई की। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक के जरिए स्वास्थ्य विभाग के कार्यों को प्रस्तुत किया गया। मौके पर डॉक्टर रणविजय कुमार, डीएस डॉक्टर अलीमुद्दीन, कलर अश्विनी कुमार, डॉक्टर पूनम, डॉक्टर भारती, डॉक्टर पुष्पम भारती समेत कई लोग मौजूद थे। अभी के इस बिहार झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।